अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आज ही के दिन नहीं बल्कि रोज़े अव्वल से जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, उनके जाने की खबरें तवातुर के साथ इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली के तहत फैलाई जा रही हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में शरीफ ख़ानदान के इंतहाई करीबी और वफादार समझे जाने वाले एक सहाफ़ी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में अफ़कार और ख़यालात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जिससे यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी साहिब फ़हम शख्स इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस कदर आसानी के साथ निकालना और निकालने के बाद खामोश कराना बड़ा मुश्किल तरीन काम है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि नामुमकिनात में से है तो यकीनन मेरा ये दावा गलत नहीं होगा। शरीफ ख़ानदान का जो ये वफ़ादार सहाफ़ी है, उन्होंने भी यही दावा किया है कि निकालने वाले आज तक नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को संभाल नहीं सके, तो इमरान खान साहब की तो कहानी ही अलग है। उनकी तो ज़िंदगी क्रेस्ट एंड ट्रफ से भरपूर है। उनकी ज़िंदगी इबारत है नशेब और फराज से। आप देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब के हिस्से में नाकामी और उसके बाद फिर वो उभर कर सामने आते हैं। उन नाकामियों ने इमरान खान साहब को कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं किया है। नाजरीन, जो तासुरात और अफकार और ख्यालात मैं बयान करूंगा आज की इस वीडियो में, वो हैं हबीब अकरम साहब के। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि 1997 में इमरान खान साहब सरगोदा आते हैं और सरगोदा में जो सरगर्म नौजवान हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। मैं भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए वहां चला गया। इमरान खान साहब जिस सोफे पे बैठे थे उनके साथ वाली नशिस्त मुझे मिल गई। मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि जनाब, आपके पास तब्दीली के लिए कौन सा लाइहा अमल मौजूद है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इस मुल्क के जवान मेरा साथ देंगे तो मैं तब्दीली लाकर रहूँगा। उसके बाद हबीब अकरम साहब कहते हैं कि जब मैं बाहर आया तो मुझे मायूसी हुई और मैंने सोचा कि इमरान खान साहब की सियासत जो है शुरू होते ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हबीब अकरम साहब के बकौल उन दिनों इमरान खान साहब को 1997 के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई थी और एक भी नशिस्त जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब शिकस्त के बावजूद भी, एक नशिस्त हासिल न करने के बावजूद भी इंतहाई पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। उसके बाद आगे चलते जाएं 2008 में इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बाईकाट कर दिया। यानी वो पार्टी जो पहले इलेक्शन में 1997 में एक भी नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं होती, 2008 में वो बाईकाट कर जाती है। तो हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मेरे नज़दीक इमरान खान साहब की सियासी जिंदगी जो है 2008 के इलेक्शन का बाईकाट करके उस दिन राख में तब्दील हो गई थी, राख में बदल गए थे। इमरान खान साहब की सियासी जिंदगी उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी। यह हबीब अकरम साहब का कहना है कि ये मेरी सोच थी, मेरा ख्याल था। और फिर जो एक यूनानी मुअर्रिखीन एक परिंदा है नाजरीन, फिनिक्स, PHOENIX, फिनिक्स, उसके बारे में यूनानी जो फिक्शन राइटर है, जो नावल निगार हैं, जो लिटरेरी पर्सन हैं, जो उनका लिटरेचर है, फिनिक्स परिंदे के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप तफसील के साथ आज ही गूगल पे जाके उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। फिनिक्स परिंदे के बारे में यूनानी मुअर्रिखीन का ये कहना है कि ये एक ऐसा परिंदा है कि जब ये जो है अपनी जिंदगी ख़त्म करता है, शोलों में छलांग लगाकर ये अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती है, राख में बदल जाती है। ये फिनिक्स परिंदा जो है राख में बदल जाता है और उस राख से फिर एक नए फिनिक्स परिंदे का जन्म होता है। यानी कि पहले ये चैलेंज को कबूल करता है, शोलों में छलांग लगाता है, राख में बदलता है और उसके बाद उसके एक जिस्म की एक नई तजदीद होती है, एक नए अज़म के साथ जो है वो परिंदा वापस आ जाता है।
अब ये उसके बारे में यूनानी मुअर्रिखीन का एक फिक्शन समझ लें, अफसाना निगारी समझ लें, लेकिन हबीब अकरम साहब कहते हैं कि 2008 में इमरान खान साहब भी फिनिक्स परिंदे की तरह राख में बदल गए थे, लेकिन 2011 में वो कम बैक करते हैं। अक्टूबर 2011 में एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की सियासत में अहमियत इस कदर ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनसे राय लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर जो है ना कोई सियासी बड़ा फैसला होना नामुमकिन था। ये हबीब अकरम साहब ने उनकी तस्वीर कशी की है और कहा है कि आज तक 1997 से लेके आज तक मैं कई मकामात पे ये समझता रहा, ये सोचता रहा कि इमरान खान साहब की सियासी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन हर बार इमरान खान साहब ने मुझे गलत साबित किया है। वो इमरान खान साहब जो बेसरो सामानी की कैफियत से उस वक्त जब 1997 में मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं, अपनी एक नशिस्त भी हार जाते हैं, लेकिन उस वक्त से जब मैं ये सोचता रहा कि ये ख़त्म हो चुके हैं, वही शख्स आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मुतमक्किन है, वही शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। तो हबीब अकरम साहब कंक्लूजन अखज़ करते हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी का अगर आप मुताला कर लें तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी नाकामी 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 और उसके बाद भरपूर कामयाबियों से भरपूर है। चुनाचे इमरान खान साहब वो शख्स नहीं है कि जिन्हें आप किसी चीज़ के चिन्हने का लालच देकर वो जो है ना आप उसको मरऊब कर लेंगे या उनको डरा लेंगे या धमका लेंगे। इमरान खान साहब हमेशा चैलेंजेस को पसंद करते हैं, उनकी ज़िंदगी जद्दोजहद से भरपूर है और उनके बारे में यह अंदाज़ा लगाना कि उन्हें निकाल कर खामोश करा दिया जाएगा और इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाएगा, तो हबीब अकरम साहब कहते हैं कि ये उनकी भूल है। इमरान खान साहब को ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। संभालने वाले आज तक, निकालने वाले आज तक नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को नहीं संभाल सके, तो इमरान खान साहब की तो कहानी ही अलग है। इमरान खान साहब की तो स्ट्रगल और पूरी ज़िंदगी पे अगर आप नज़र दौड़ा लें तो वो तो एक अलग किस्म की कैटेगरी में आपको नज़र आते हैं। ये चंद गुजारिशात थी नाज़रीन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी, और ये उस शख्स की ज़बानी है जो हर वक्त रत्बुल लिसान रहते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते हैं शरीफ और जरदारी ख़ानदान के, खुसूसी तौर पे शरीफ ख़ानदान के। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि तज्ज़िया और जो करना चाहिए वो हमेशा उसूलों के दायरे में होना चाहिए। चाहे नवाज शरीफ के मुतालिक करें, चाहे आप आसिफ जरदारी, चाहे आप इमरान खान के मुतालिक। इमरान खान साहब की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिससे यकीनन कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वही क्वालिटीज़ जो हबीब अकरम साहब ने बयान की हैं और जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सुपुर्द कर दी हैं। बाकी उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से डेफिनेटली मैं भी रोज़ाना की बुनियाद पर उन पर तनकीद करता रहता हूँ और वो गुजारिशात भी आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है बहरहाल उसे तस्लीम करना चाहिए, चाहे वो हमारे बदतरीन दुश्मन ही में वो खसूसियात और औसाफ क्यों ना पाई जाती हों। आला ज़र्फ़ी का तकाजा ये है कि चाहे आपके किसी भी बदतरीन दुश्मन में औसाफ मौजूद हैं जो तारीफ़ और मदासराई की काबिल हैं, तो यकीनन वो तारीफ़ करने में बुखल और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।